अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करना है कि सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट ए माइनस बी। तो हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, क्या है कि इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है सी माइनस बी प्लस ए, सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सी माइनस बी। तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू को लिखते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 0 3 एंड 2 माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है प्लस ए। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है, ए की, इज इक्वल टू। अब कैसे सॉल्व करेंगे, -1 माइनस का साइन है तो हमने क्या करना है, इस -1 को इस -1 के साथ आपने सबट्रैक्ट करना है। तो ब्रैकेट अगर स्टार्ट करें तो -1 एंड -1 आपके पास यहाँ -2 आ जाएंगे। 0 ये भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। 0 -1 तो -1 आ गया। 0 -2 आ जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है, -2 + 2 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 -2 1 आ जाएगा। 1 -3 इट्स मीन कि -2 1 -1 0 एंड 2 -3 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास C माइनस बी का आंसर आया। उसके बाद हम यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, इसको 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू का सूत्र लगाने के बाद हमारे पास -2 + 1 तो हमारे पास -1 आ जाएगा। 1 + 2 3 आ जाएगा। -1 + 3 आपके पास 2 आ जाएगा। -2 + 2 0 0 + 3 3 1 + 1 -2 + 1 -1 0 माइनस, अब प्लस का साइन है ये माइनस तो हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 + 0 -1 तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी उसका आंसर जो आया है वो हमारे पास अभी आ गया। अब हमने जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसको जो है चेक करना है कि आया कि वो इसके इक्वल है या कि नहीं है। सोल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो हमारे पास है -1 0 -1 3 3 -1 2 2 -1। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 और उसके बाद 0 3 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस। प्लस का साइन लगाने के बाद
हमारे पास अब ए की वैल्यू जो है उसको हम लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 साइन लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? इज इक्वल टू का साइन लगाएं। -1 0 1 0 -2 1 0 3 एंड 2। ये हम एज इट इज लिख लेंगे। प्लस का साइन लगाएं। प्लस का साइन लगाने के बाद हम इसको अब सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब 1 -1 0 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगी। 3 -1 आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 -2 0 आ जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 प्लस, अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। 1 -3 -2 -1 -1 -2 0 -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो a - b का आंसर है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम c + a - b को कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब -1 + 0 -1 + 0 -1 आ जाएगा। अब 0 + 3 तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 0 + 2 यहाँ 2 आ जाएगा। 0 + 0 यहाँ 0 आ जाएगा। -2 + 5 तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 प्लस, देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो 3 - 1 आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 यहाँ भी माइनस का साइन है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 1 माइनस का साइन है तो -2 + 1 -1, और यहाँ पे 2 माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस के बाद आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है -1 0 -1 3 3 -1 2 2 -1। तो हमने ये देखना है कि आया कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अगर आप यहाँ देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकाला था वो हमारे पास ये है, और जो हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है वो हमारे पास ये है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आपस में बराबर हैं? देखिए -1 -1 0 0 -1 -1 3 3 3 3 -1 -1 2 2 2 एंड -1। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। इसके जो पार्ट हमने छोड़ दिए हैं वो पार्ट 6 7 8 9 एंड 10, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। पार्ट 6 है, 7 8 9 10। अगर आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अच्छी तरह समझ में आ गया है तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इनमें से कुछ समझ ना आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, ताकि हम इनका भी सलूशन आपको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमारे पास डाटा दिया गया है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो हमारे पास जो हमने सोल्यूशन निकालना है वो ये है कि 3a - 2b। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? 3a - 2b इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास 3 वाली वैल्यू है जो कि ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो एलिमेंट है 1
3 -2 एंड 4 है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है अभी मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे 0 -3 7 एंड 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आप, तो 3 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारे पास -6 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, 7 के साथ, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, -3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 8 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब 3 -0 तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। -6 -14, देखें यहाँ -6 है, और जब माइनस के ये 14 आपके पास होंगे तो -6 एंड -4 आपके पास कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। 9, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी। माइनस मल्टीप्लाई माइनस साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो 9 + 6 आपके पास 15 आ जाएगा। 12 -16 तो आपके पास यहाँ पे -4, क्योंकि माइनस के साइन जब 16 के साथ लगेगा तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे -4 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाएंगे। -4 आ जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है उसका जो आंसर है वो 3 15 -20 और 4 है। इसका पार्ट 2 है वो हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का साइन लगाते हैं, और 2 का साइन लगाने के बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। एक तो तरीका कार ये है, या आप a के जो मैट्रिक्स है उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ट्रांसपोज ले लें, या फिर आप क्या करें, पहले यहाँ पे 2 लगाएं, 2 लगाने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट हैं किसके, ए के एलिमेंट हमारे पास ये है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे ये 2 - 1, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो 1 - 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ -2। ट्रांसपोज से मुराद ये होता है कि आपने इंटरचेंज करना है रो को कॉलम में, और कॉलम को रो के अंदर आप क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अब जैसे ये 3 एंड 4 ये हमारे पास रो है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ 3 एंड 4 आ जाएगा, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद -3 बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह b के एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो 0 एंड 7 ये हमारे पास रो में है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ -3 एंड 8 आ जाएगा। अब हमने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज तो यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की वैल्यू जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 × 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 × 3 6 आ जाएगा। 2 × -2 -4 आ जाएगा। 2 × 4 8 आ जाएगा। -3 अब हम क्या करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 आ जाएगा, माइनस के 9 आएंगे, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन है, इट्स मीन कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 -0
6 लगाए, माइनस का साइन लगाए और ये माइनस के 9, -4, अब इसके साथ -21, 8 -24 इज इक्वल टू -2, सॉरी 2 -0 2 आ जाएगा, -4 -21, अब -25 आ जाएगा, 6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 9 आपके पास 15 आएगा, -24 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? इस वाली वैल्यू का। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमने इसमें फाइंड करना है वैल्यू को, ए को एंड बी को। ए और बी की वैल्यू जो है उसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 वाली वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ हमारे पास -6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, ये ए है तो हमारे पास 2 ए आ जाएगा। प्लस का साइन लगाएं, इस तरह 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो यहाँ पे 3b आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ 24 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो हमारे पास -12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7, 18, 10 एंड 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 4 + 3, 4 + 3, अब 8 + 3b, 8 + 3b, -6 + 24, -6 + 24, 2a, अब प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2a - 12 इज इक्वल टू 7, 18, 10 एंड 1। 4 के अंदर 3 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, ये बिल्कुल इसी तरह आ जाएंगे 8 + 3b, -6 + 24 तो हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। 8 + 3b हमने लिख लिया है। अब 2a - 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 7, 18, 10 और 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि a एंड b है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें 8 + 3b, इस वाली वैल्यू को हमने इस वाली वैल्यू को इक्वल कर देना है। हमारे पास 2a - 12 जो वैल्यू है वो इस 1 की इक्वल आ जाएगी, प्लस 3b इज इक्वल टू 10, 2a + 12 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हमने a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 8 + 3b इज इक्वल टू 10। अब 8 वाली वैल्यू को उठा के सेट पे ले जाएं तो 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 10 में से माइनस करेंगे 8 तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा 2/3, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? b की वैल्यू। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a
माइनस 12 इज इक्वल टू 1, जो कि इक्वेशन 2 है। अब 2a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो 12 है वो यहाँ पे जाएंगे सेट पे इज इक्वल टू दूसरे सेट पे, जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ 12 प्लस 1 आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू 13 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह ये a की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास है कि a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है या कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हमारे पास a मैट्रिक्स भी दिया गया और b मैट्रिक्स भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 2 एंड 1 प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 1 0। यहाँ ट्रांसफॉर्म लगा रही है। अब इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1। ये ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इंटरचेंज करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो हमारे पास ये 2 3, देखें ये रो थी और ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 2 एंड 1 आ जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया वो 2 3 2 एंड 1 है। अब हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, a ट्रांसपोज अब a का ट्रांसपोज लेते हैं। a हमारे पास ये है, ट्रांसपोज देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 0 एंड 1। इसी तरह b का ट्रांसपोज, अब 1 1 है, यहाँ 1 1 आ जाएगा एंड 2 एंड 0 आ जाएगा। ये हमने b का ट्रांसपोज भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 एंड 0, ये आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। हमारे पास 2 3 2 एंड 1। अगर आप देखें तो ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास है a माइनस बी का और ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 0 2 एंड 1, माइनस का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 0, यहाँ ट्रांसपोज लगा देंगे इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 यहाँ माइनस 2 आ जाएगा एंड 1 माइनस 0 यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोज, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब 0 1 ये हमारे पास रो थी, कॉलम में कन्वर्ट होगी, यहाँ माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। हमारे पास जो आंसर आया वो है
लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ए ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ए का ट्रांसपोज हम जब लेंगे 1 2 0 1, इसी तरह बी का ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज हम जब लेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज आएगा 1 1 2 एंड 0। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ए का ट्रांसपोज हमने जो लिया है वो 1 2 0 एंड 1 है, माइनस बी का ट्रांसपोज जो है 1 1 2 एंड 0 आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया है वो राइट हैंड साइड का है। अगर हम यहां से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर और राइट हैंड साइड वाला दोनों आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसका पार्ट 3 हम इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक्स, प्रूव दैट। सबसे पहले हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू हमें दी गई है वो 1 0 2 एंड 1 है। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है। अब ए का ट्रांसपोज हम ले लेंगे, ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास 1 2 0 एंड 1 आ जाएगा, ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब पहले हम इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 2, ट्रांसपोज। अब हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास 2 2 2 एंड 2 आएगा। राइट साइड वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम ए की वैल्यू लिखते हैं वो है 1 0 2 एंड 1, प्लस का साइन लगाएं, लगाने के बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 एंड 1। हमने क्या किया है कि ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया है, वो आया है 1 2 0 एंड 1 इज इक्वल टू, इनको प्लस करें 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 2। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर है, इट्स मीन कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 4 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 0 2 एंड 1 है, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाने के बाद हम ए का ट्रांसपोज निकालें। ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, हमारे पास 1 2 0 एंड 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज जब लिया है तो इंटरचेंज हो गया, रो कॉलम में कॉलम रो के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0, ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इनका हम ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ में 0 2 माइनस 2 एंड 0 आ जाएंगे। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस ए ट्रांसपोज
इज इक्वल टू माइनस का साइन लगाएं। अब ए की वैल्यू जो है हमारे पास है वह 1 0 2 1 वो है माइनस ए ट्रांसपोज। अब माइनस का साइन लगाएं। अब ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 0 एंड 1 इज इक्वल टू माइनस, अब 2 माइनस 1 0 1 माइनस 0 2 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, अब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं आप, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये आंसर और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है माइनस ए का ट्रांसपोज। 5 जो है वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अब b प्लस p का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 1 एंड 0 प्लस का साइन लगाएं। अब b का ट्रांसपोज, इट्स मीन कि हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो आ जाएगा 1 1 2 एंड 0। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, ट्रांसपोज ले लेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसके जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 2 3 3 एंड 0 आ जाएगा।